आज हम कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले धोखों में से एक की कहानी जानेंगे। ये कहानी है सत्यम कंप्यूटर्स की, एक ऐसी कंपनी की जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए, इस पूरी बात को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, $1 अरब से भी ज्यादा पैसा जो कागजों पर तो है, कंपनी की किताबों में दिख रहा है, लेकिन असलियत में वो पैसा है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल इस पूरे स्कैंडल के दिल में है। जी हाँ, $1 बिलियन से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये उस झूठ का साइज था जिसे भारत की सबसे शानदार कंपनियों में से एक ने सालों तक दुनिया की नजरों से छुपाए रखा। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस धोखाधड़ी की पूरी कहानी बयां कर देता है। अच्छा, इस पूरे घोटाले को समझने के लिए हमें पहले उस कंपनी को समझना होगा जो इसके सेंटर में थी, क्योंकि घोटाले से पहले सत्यम को एक फेलियर की तरह नहीं, बल्कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी के एक चमकते हुए सितारे की तरह देखा जाता था। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं था, ये भारत के आईटी ड्रीम का चेहरा था। एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही थी, लाखों लोगों को जॉब दे रही थी और इन्वेस्टर्स की तो जैसे पहली पसंद थी। इसकी इमेज भरोसे और सम्मान की थी। 1987 में जब ये कंपनी शुरू हुई, तब से इसका सफर एकदम कमाल का था। मतलब 2 दशकों से भी कम समय में ये कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। इसकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त और इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था इसे कोई रोक ही नहीं सकता। और इस बात से अंदाजा लगाइए कि सत्यम पर भरोसा कितना गहरा था। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे इज्जतदार कंपनियां इसकी क्लाइंट्स थी। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये विश्वास का एक बहुत बड़ा सिंबल था। तो चलिए अब कंपनी की इस चमक दमक वाली इमेज से उस अंधेरी हकीकत की तरफ चलते हैं कि आखिर ये अरबों डॉलर का इतना बड़ा धोखा रचा कैसे गया था। सच और झूठ के बीच का फासला देखकर होश उड़ जाते हैं। निवेशकों को दिखाया जा रहा था कि कंपनी के पास $1 अरब से ज्यादा का कैश है, मुनाफा आसमान छू रहा है, जबकि असलियत ये थी कि खजाना लगभग खाली था और मुनाफा वो तो सिर्फ कागजों पर था। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरा फ्रॉड सिर्फ 4 आसान से कदमों में किया गया। पहला, ऐसे क्लाइंट्स के नाम पर नकली बिल बनाए गए जो असल में थे ही नहीं। फिर इस नकली कमाई को मुनाफे की तरह किताबों में चढ़ा दिया गया। इसके बाद इस नकली कैश को सच साबित करने के लिए जाली बैंक स्टेटमेंट बनाए गए और आखिर में इन्हीं झूठे कागजों के दम पर ऑडिटर्स तक को बेवकूफ बना दिया गया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जब भरोसे का ये पूरा शीश महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 7 जनवरी 2009 कॉरपोरेट जगत के इतिहास में ये तारीख एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। यही वो दिन था जब सत्यम का घिनौना सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। और ये शब्द थे खुद सत्यम के चेयरमैन रामलिंगा राजू के, जो उन्होंने अपने कबूलनामे में लिखे थे। मतलब ये एक छोटे से झूठ से शुरू हुआ था जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालने वाला खुद ही उसमें बुरी तरह फंस गया। ये लाइन इस फ्रॉड के पीछे की पूरी मानसिकता को दिखाती है। इस कबूलनामे का असर तुरंत हुआ और बेहद भयानक था। सत्यम का शेयर रातों रात आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा और निवेशकों के करोड़ों रुपए बस कुछ ही मिनटों में हवा हो गए। लेकिन इस पूरे खेल के असली शिकार कौन थे? सबसे बड़ा नुकसान तो आम निवेशकों को हुआ। हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं और तो और भारत की जो एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में इमेज थी, उसे भी गहरा धक्का लगा। तो अब इस पूरी कहानी के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बर्बादी से हम क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कुछ बहुत जरूरी सबक भी मिलते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला सबक, सिर्फ प्रॉफिट को मत देखिए। प्रॉफिट के आंकड़ों से तो छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन कैश कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कैश फ्लो जरूर देखें। दूसरा, अगर कोई कंपनी लगातार बिना किसी रुकावट के शानदार नतीजे दे रही है तो थोड़ा शक करना बनता है। तीसरा, ऑडिटर की रिपोर्ट को आखिरी सच मानने की गलती न करें। वो एक जरूरी चेक पॉइंट है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी सबक, कंपनी को चला कौन रहा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। लीडरशिप की ईमानदारी ही किसी भी निवेश की सबसे बड़ी सुरक्षा है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए। जिन कंपनियों में हम अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि उनकी किताबों में असल में चल क्या रहा है?
सत्यम की कहानी हमें हमेशा चौकन्ना रहने की एक कड़वी याद दिलाती है।